खरगोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में बजट की घोषणाओं और नीतियों को आम जनता तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर जी पाटिल ने बजट के 24 महत्वपूर्ण प्रावधानों, घोषणाओं की जानकारी दी। बड़ी संख्या में पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों से साझा की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्राह्मणे, पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर विधायक राजकुमार मेवाती मौजूद रहे। मंत्री श्री चौहान ने पत्रकारों के विपक्ष द्वारा बजट पर उठाए जा रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए इस बजट से समूचे देश में खुशी का माहौल है। इसे विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की आदत बन गई है देश के विकास के लिए बनाई जा रही योजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं में खामियां निकालना, बाधाएं खड़ी करना। लेकिन जनता के सरकार पर भरोसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास के चलते देश के तेजी से विकास कर रहा है। ये बजट बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने वाला बजट है। इस बजट में महानगर, शहर विकास के साथ ही ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी ध्यान रखा गया है। इस बजट को ज्ञान का बजट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें जी गरीब, वाई युवा, ए अन्नदाता और एन नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने संकल्प को दोहराया है। ये बजट देश के 140 करोड़ नागरिकों के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बजट इतिहास के उस बजट के रूप में याद किया जाएगा जिसने विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण किए जाने की दिशा में बढ़ते भारत के कदमों को गति दी है। पत्रकार वार्ता का संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष परसराम चौहान ने किया। इस दौरान पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मोहन जायसवाल सहित पत्रकार साथी मौजूद रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर को लेकर बजट है, लेकिन विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है ये किसान विरोधी, महिला विरोधी बजट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, और इन्हीं के हित में देखते हुए इस देश के 140 करोड़ जनता के अपेक्षा और आकांक्षाओं को देखते हुए 2026 और 27 का बजट आया है। और मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता ने इस बजट को देखा भी है, समझा भी है और सराहा भी है। इसलिए मैं इस पत्रकार वार्ता में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और एक कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता हमेशा बजट या नरेंद्र मोदी को उंगली उठाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 में केंद्र में थी। उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति क्या थी, जब आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं इस विश्व में 10वें और 11वें नंबर पर भारत की आर्थिक स्थिति थी। लेकिन आज मुझे कहते हैं बहुत प्रसन्नता है कि विश्व पटल पर अगर भारत को रखते हैं तो विश्व पटल पर भी भारत की चौथी आर्थिक व्यवस्था के रूप में आज भारत दिखाई देता है। और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक इस भारत को तीसरा नंबर का देश बनाने का जो सपना है, और मुझे लगता है कि इस बजट के माध्यम से वो सपना साकार होगा। थैंक यू।